8 अगस्त 1942 स्वतंत्रता का संग्राम। और तब पूरे भारत ने अंग्रेजों को किया था ये ऐलान, अंग्रेजों क्विट इंडिया। अब है 2024 का वर्ष, एक नया ही वर्ष, और इस वर्ष में भारत का ऐलान होगा, इंडिया क्विट भारत, इंडिया क्विट भारत। भारत, हमारा भारत, हम भारतवासियों का भारत। समग्र संसार का प्रथम चक्रवर्ती राजा था भरत। उसके नाम से हमारी भूमि का नाम हुआ भारत। भरत के बाद कितने ही राजा आए और चले गए, अलग अलग राज्य भी बने और उनके अलग अलग नाम भी रहे, परंतु इन सब के साथ भारतवर्ष का नाम हमेशा जुड़ा रहा और यूं भारत का नाम निरंतर बना रहा। फिर आया मुगलों का शासन। उन्होंने हमारी भूमि को हिंदुओं की भूमि के रूप में देखा और हमारा देश बना हिंदुस्तान। फिर आए अंग्रेज, अपने साथ लाए अपने श्वेत रंग का अहंकार। गोरे रंग के सिवा अन्य रंग, अन्य जाति या अन्य धर्म के लोग उनके लिए तुच्छ और पिछड़े ही थे। वो मानते थे कि पूरे विश्व पर शासन करने का अधिकार केवल गोरे लोगों का ही है। जो लोग गोरे और ईसाई ना हो वह सब उनके लिए दुनिया के अज्ञान और अविकसित लोग थे। उसमें भी जिन लोगों की शादी चर्च में ईसाई विधि के अनुसार ना हुई हो, ऐसी शादी को वो अवैध मानते थे। ऐसी शादी से जो बच्चे पैदा होते थे उनको भी वह अवैध ही जानते थे। ऐसे लोगों को वह इंडियन कहते थे। भारत में आकर उन्होंने देखा कि यहाँ पर ईसाई विधि से शादी की बात तो छोड़ो, यहाँ पर ईसाई धर्म का नामो निशान तक नहीं है। बस इस पर उनके लिए यहाँ की सारी प्रजा इंडियन बन गई और इसी सोच के चलते उन्होंने इस देश को इंडिया का नाम दे दिया। उनके हिसाब से इंडियन शब्द भारतीयों के लिए एक गाली ही था और इंडिया नाम उनके गुलाम देश की पहचान था। बदनसीबी यह रही कि अंग्रेजों से स्वतंत्र हो जाने के बाद भी भारत का नाम इंडिया ही बना रहा। मेरे भारतवासियों, अब हम स्वतंत्र हैं। अब हम इंडियन नहीं, भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बदनसीबी यह रही कि स्वतंत्रता के बाद उसे जो सबसे पहला प्रधानमंत्री मिला वो अंग्रेजों से भी बड़ा अंग्रेज था। उसने भारत का इतिहास लिखने की जवाबदारी उन वामपंथियों को दे दी जो मानसिक तौर पर कभी भी भारतीय थे ही नहीं। उन्होंने हिंदुस्तान के इतिहास को अपनी वामपंथी विकृत सोच के अनुसार तोड़ा मरोड़ा। उन्होंने अत्याचारी अंग्रेजों को सही शासक, स्वतंत्रता के शूरवीरों को विद्रोही और क्रूर एवं धर्मांध मुगल बादशाहों को महान शहंशाह दर्शाया। अब हम भारतवासियों को इन सब से बाहर आना है और इसके लिए सबसे पहले इंडिया वाली सोच को खत्म करना है। इंडिया की पहचान से निकलकर हमें भारत की पहचान को ताज़ा करना है। गुलामी की विकृति के स्थान पर अपनी सही संस्कृति को नए सिरे से अपनाना है। भारत का यह सद्भाग्य है कि वर्तमान नेतागिरी इसी मार्ग पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जागो भारतवासी जागो, इस सच को अपनी सोच बना लो कि अब हम इंडियन नहीं हैं, अब हम भारतीय हैं। अब हमारा देश इंडिया नहीं है, भारत है। आइए पूरे स्वाभिमान के साथ यह घोषणा करें कि हम भारतवर्ष के भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें पूरा पूरा गर्व है। हर एक हिंदुस्तानी का ये नारा हो और इस नारे की गूंज पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हो, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, अपने आप में पूरा हिंदुस्तान हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, अपने आप में पूरा हिंदुस्तान हूँ। चलिए अपने सोए हुए संस्कारों को जगाते हैं। संस्कार जागने पर संस्कृति अपने आप जाग जाएगी। अब पूरे विश्व में हमारी एक ही पहचान हो, हम भारतीय हैं। हमारा देश भारत है।